शांति। ओम शांति। शिव बाबा संगम युग पर नई सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं और उसके लिए जो विशेष बल है वो बल है पवित्रता का बल। बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, न सिर्फ आत्माओं को पावन बनाते हैं लेकिन उस पवित्रता की शक्ति से पूरी प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। और इसीलिए प्यूरिटी का विशेष ब्राह्मण जीवन में महत्व है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जब यज्ञ की स्थापना हुई आदि में और जब शिव बाबा ने ये आदेश दिया, उस समय इसी बात को लेकर के काफ़ी विघ्न आए, विरोध भी हुआ। बहुत लोगों ने बाबा से कहा, बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप सिर्फ ये एक बात हटा दीजिए, लाखों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे और सत्संगों में जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, तो सिर्फ सत्संग का रस होता है, सत्संग सुनते हैं और वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ये परमात्मा का ज्ञान है जिसे हीरों का व्यापार करना है। तो भले ही कितने भी विघ्न आए, लेकिन उस पवित्रता के बल से बाबा का ये कार्य आगे बढ़ता ही रहा। और जो बाबा हमें पवित्रता की शक्ति बताते हैं, संपूर्ण पवित्रता, वो तो बहुत गुह्य है, बहुत ऊंच और श्रेष्ठ जीवन बनाने वाली है। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना एक पहला स्टेप है, लेकिन बाबा कहता है ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म किए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बोल बोले, जैसे ब्रह्मा बाबा के संकल्प थे, वैसे ही हम बाबा के बच्चों के भी होने चाहिए। यानी फॉलो फादर हम करें, हमारा हर कदम बाबा के कदम पर हो। और बाबा कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना, केवल काम विकार पर विजय प्राप्त करना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन सभी विकारों को जीतना, उनके अंश वंश तक को भी जीतना, और यहाँ तक कि स्वप्न तक भी, मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म यानी कर्म में कई बार सहज होता है, लेकिन मनसा भी पवित्र हो, मनसा में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो, ये संपूर्ण पवित्रता है। और यहाँ तक, इस स्थिति तक अगर हम ब्राह्मण आत्माएं पहुँच जाती हैं तो इसका मतलब बाप समान स्थिति है हमारी।
लेकिन अभी हम सभी पुरुषार्थी हैं। पर बाबा ने जो पवित्रता की परिभाषा हमें समझाई है, उस अनुसार मन से भी किसी आत्मा के प्रति अगर हम प्रभावित भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं, तो वो भी अपवित्रता का अंश बाबा कहता है ना। किसी की विशेषता मुझे अच्छी लगती है, किसी के गुण मुझे अच्छे लगते हैं, किसी का व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगता है, किसी का सहयोग देना, स्नेह देना, वो हमें प्रभावित करता है। कई बातें हैं जो मनुष्य आत्माओं की हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन इस संगम युग के समय पर हमें किसके प्रभाव में रहना है? किसके प्रभाव में रहना है? बोलिए, किसके प्रभाव में रहना है? सिर्फ एक बाबा के प्रभाव में रहना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ही मेरा संसार है, मेरी कंपनी और मेरा कंपेनियन एक बाबा है। और उसके अलावा जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हैं, लेकिन वो अच्छाई देने वाला कौन? बाबा ही है। तो सदा बाबा दिखाई दे। बाबा ऐसा कहते हैं, अच्छाई भले हम धारण करें, किसी की कोई विशेषताएं हैं, कोई गुण है, ज़रूर वो विशेषताएं और गुण हमें देखना है, गुण ग्राहक बनना है, वो गुण हम उठा लें। अगर वो कमी है हमारे अंदर, उस गुण को भले हम धारण करें, लेकिन प्रभावित नहीं होना है। प्रभाव में आना माना वो काम विकार का अंश है, बाबा कहता है। और अगर हम प्रभावित हुए तो झुकाव हो जाएगा उस आत्मा की तरफ, वो झुकाव लगाव में परिवर्तन होगा और वो हमें बाबा से किनारा करवा देगा, क्योंकि अब वो आत्मा मेरे जीवन का हिस्सा हो जाती है। जैसे ही आप योग में बैठेंगे, वो निशानी है, किसी के प्रभाव हैं मेरे मन पर, वो निशानी क्या है? आप जैसे ही फुर्सत में आएंगे, जैसे ही मन आपका फुर्सत में हुआ, वो आत्मा याद आ जाएगी आपको और आपका योग भी टूटेगा बाबा से। जो पावरफुल स्थिति का अनुभव होना चाहिए, वो पावरफुल स्थिति का अनुभव नहीं होगा। फिर सोचते हैं, क्या ऐसा संभव है? कोई ना कोई तो जीवन में साथी चाहिए, कोई ना कोई तो फ्रेंड चाहिए, हाँ, जिससे इंसान दिल की बात करे। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। तो बाबा कहता है, अगर बाबा के अलावा कोई आपका साथी है, कोई दिल लेने देने वाला है, बाबा के अलावा भी कोई आपका फ्रेंड है, तो बाप साक्षी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बिना भी इनका काम चलता है। तो उस आत्मा के साथ मेरा कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा, फिर हम कर्मातीत नहीं बनेंगे, कर्म बंधन में आ जाएंगे। और अभी हमें कर्म बंधन मुक्त होना है। तो क्या हम दिल की बात बाबा से नहीं कर सकते? चलो, बाबा निराकार है, आकार है, सामने सामने तो बाबा नहीं दिखाई देता है, मनुष्य तो सामने सामने दिखाई देता है, तो उससे तो बात करना आसान लगता है हमें। पर क्या हमारा ये अनुभव नहीं है कि बाबा हमारे दिल की बात समझता भी है और सुनता भी है? हम शायद यहाँ सोचना बाद में शुरू करते हैं, पहले हमारा भाव बाबा के पास पहुँच जाता है। तो बाबा हमें सर्व संबंधों का अनुभव करने की ऑफर खुद करते हैं संगम युग पर। और यदि मेरे सर्व संबंध एक बाबा के साथ
हम निभाते हैं तो वो संपूर्ण पवित्रता है। पर अगर अभी भी हमें कोई मनुष्य ही चाहिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वो कमी हमारे अंदर है। पवित्रता हमारे जीवन में श्रेष्ठता लाती है। हालांकि इस संसार में बहुत सी अन्य आत्माएं भी हैं जो किसी भी कारणवश ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन वो परमात्मा श्रीमत से पवित्रता का बल नहीं है और इसीलिए उनकी वो प्राप्ति भी उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी हम ब्राह्मण आत्माओं को होती है। कि वर्तमान समय भी वो उच्च श्रेष्ठ जीवन है, हाईएस्ट हैं, होलीएस्ट हैं, और फिर पूरे 2 युगों तक, सतयुग त्रेता तक, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। अभी आत्मा पवित्र होती है, भले ही शरीर पवित्र नहीं है, लेकिन सतयुग त्रेता युग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न है, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्तियां संपूर्ण होती हैं। संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के जीवन की प्राप्ति होती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो वर्तमान में भी सुख और शांति का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का गायन, बाबा ने आज भी कहा, गोप गोपियां ही उस सुख का अनुभव करते हैं और आने वाले अनेक जन्मों तक हमें वो सर्व प्राप्तियां अपने जीवन में अनुभव होती हैं। तो आदि काल, अनादि काल, मध्य काल और अभी अंत काल, पूरे कल्प में इस समय पवित्रता की धारणा करने वाली आत्माएं श्रेष्ठतम आत्माएं हैं। बाबा कहता है ये प्यूरिटी की रॉयल्टी है, पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव किए। जब हम परम धाम में होते हैं तो भी ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी की चमक अन्य आत्माओं से अधिक है। जैसे आसमान में अनेक सितारे चमकते हैं तो ध्यान किस पर जाता है? जो ज़्यादा चमकने वाले सितारे हैं। ऐसे तो बहुत सितारे टिमटिम भी करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं जाता। तो पवित्रता की चमक जो देवी देवताओं के पीछे भी क्राउन के रूप में दिखाते हैं। लाइट का क्राउन, एक राजाई का क्राउन है और दूसरा लाइट का क्राउन है। तो परम धाम में भी सबसे बाबा के समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक लगभग बाबा के समान ही है। और फिर जब आदि काल में आते हैं तो पवित्र श्रेष्ठ हैं ही, रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं। और मध्य काल में जब पूजा शुरू होती है देवी देवताओं के रूप में, जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो भी सबसे विधि पूर्वक पूजा देवी देवता धर्म में होती है। अन्य धर्म पिता भी आते हैं, अन्य महान आत्माएं भी संसार में होती हैं। महात्माएं जिन्हें हम कहते हैं, धर्म आत्माएं कहते हैं। राजनेताएं भी बहुत महान हुए हैं। कभी कभी उनको भी मंदिर में बिठाकर उनकी पूजा की जाती है। कई महात्माओं के मंदिर भी बनते हैं आजकल। लेकिन धर्म पिताओं की पूजा या महात्माओं की पूजा वो विधि पूर्वक नहीं होती। राजनेताओं को तो मंदिर में बिठाते ही नहीं है। राजनेताओं को तो कहीं सड़कों में चौराहे पर खड़ा करते हैं, उनका स्टैचू बना करके। लेकिन देवी देवताओं के हर कर्म की पूजा, उठने से लेकर सोने तक, और फिर जब पूजा भी करेंगे तो पूरा पवित्रता के नियम का पालन करेंगे।
वैसे भले नहीं करते, लेकिन पूजा के समय, विशेष व्रत उपवास के समय उस नियम का पालन ज़रूर करेंगे। और हम देखते हैं आज भी भले वो जड़ मूर्तियां हैं देवताओं की, वो भी सर्व प्राप्ति संपन्न हैं। यानी आज उनके वैभव देखो आप, जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, क्या चढ़ावा होता है उनका। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक लिस्ट आई थी, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं हर महीने कई 100 करोड़ रुपए का चढ़ावा मंदिर में होता है। आप जानते हैं प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे श्रीनाथ मंदिर है, तिरुपति बालाजी हैं, जगन्नाथ मंदिर हैं, और भी जो भी विशेष मंदिर हैं। तो अब भी इंसान गरीब हैं, उनको भले खाने को नहीं होगा कई, लेकिन वो जड़ मूर्तियां भी जो देवी देवताओं की हैं, आज भी वो पवित्रता की शक्ति के कारण धन वैभव से इतने संपन्न हैं। तो ये किसकी श्रेष्ठता है? तो ये सब यदि हम स्मृति स्वरूप बनते हैं कि हमारी ही यादगार है, हम ही वो आत्माएं हैं जो कल्प पहले भी बने थे, आज भी बन रहे हैं और बनना ही है। अंत समय भी आज बाबा ने जो हमें ब्राह्मण कुलभूषण बनाकर श्रेष्ठ बनाया है, दुनिया में ब्राह्मणों के नाम से ही अगर ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ है तो भी इतना सम्मान होता है। भले ही कर्म से वो ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ जाति से ही ब्राह्मण है। हम भले जन्म से ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन कर्म से बाबा ने हमें सच्चा ब्राह्मण बनाया है। तो कल्प के अंत में भी, आज वर्तमान में भी हम इतने श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो पवित्रता की धारणा करने की शक्ति हमारे अंदर बाबा ने दी। वो विशेष 2 आधार हैं। एक तो हमें आत्मा का ज्ञान मिला, जिससे हम देह अभिमान से मुक्त हो सके। मेरा सत्य स्वरूप मुझे समझ में आया, मैं कौन हूँ, मैं ये देह नहीं आत्मा हूँ। और आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है। आत्मा अपने स्वरूप में है ही पवित्र, ये आत्मा का स्वभाव है। अपवित्रता मेरा स्वभाव नहीं है, और हम अनेक जन्म पवित्र रह चुके हैं। इस स्मृति से हमें समर्थी आ गई पवित्र रहने की। और दूसरा, हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत रखी तो बाबा की मदद हमें मिली। नहीं तो वर्तमान समय में क्या समझते हैं, आज की जो कलयुगी तमो प्रधान दुनिया है, उसमें तो पवित्रता असंभव है, अननेचुरल है। लेकिन हमारे लिए ये सहज और स्वाभाविक हो गया। या समझते हैं कठिन है। कई ब्राह्मण आत्माएं अगर देह अभिमान में आ जाते हैं तो कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही दैहिक दृष्टि होगी तो देह की आकर्षण हो सकती है। लेकिन अगर सदा ही आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक दृष्टि वृत्ति शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। बाबा कहता है नजर ही कहाँ जानी चाहिए, नजर ही कहाँ जानी चाहिए, कहाँ देखना है, सीधा मस्तक पर देखना है, मस्तक मणि को ही देखना है। अगर और कहीं नजर गई तो वो बाबा उसको कहता है क्रिमिनल आई। सिविल आई और क्रिमिनल आई, ये 2 बाबा शब्द कहते हैं मुरली में कई बार। तो जैसे ही हमारी किसी के देह पर दृष्टि जाती है तो वो क्रिमिनल आई हो जाती है। तो ये हमारी अपनी चेकिंग है, और वही हमारी मनसा पवित्रता का आधार है। मेरी दृष्टि शुद्ध दृष्टि हो, और यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। और दूसरों के तमो प्रधान
वाइब्रेशंस का प्रभाव भी मेरे ऊपर ना पड़े। एक तो मेरी दृष्टि शुद्ध हो, पर अगर किसी की नहीं है, मानो किसी की गलत दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तो उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर ना हो। क्यों? क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं, हम अपवित्र को पवित्र बनाने वाले हैं। और अगर हम प्रभाव में आ गए तो इसका मतलब अभी हम कमज़ोर हैं। तो मुझे परिवर्तन करना। अभी मैं विदेश में गई, कुछ दिन पहले वहाँ थे यूरोप में, और आप जानते हैं विदेशों की संस्कृति। तो हमारे साथ एक बहन थी जो हमें वहाँ कुछ साइट सीन के लिए लेकर के गई। तो बहुत पब्लिक होती है वहाँ पर और सभी दृश्य खुलेआम होते हैं। तो वो बहन ने मुझे पूछा कि जब आप ऐसे वातावरण में आते हैं बाहर, तो क्या आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मैंने कहा नहीं। एक तो बाबा ने हमें तीनों कालों की समझ दी है, हमें पता है कि वर्तमान समय कौन सा है, और हमें ये भी पता है कि हमें क्या बनना है। मुझे ये भी पता है मेरा कर्तव्य क्या है। मेरी पवित्रता उन आत्माओं को टच करे, ना कि उनकी अपवित्रता से मैं अपवित्र हो जाऊं। ये मेरी धारणा है। तो बाबा हमें वो शक्ति देते हैं वर्तमान समय पर। हम देखते हैं हमारे कितने भाई बहनें आज विदेश में सेवा कर रहे हैं, और उस वातावरण में रहते हुए भी पवित्र रह कर के वो विश्व को पवित्र बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो ये सर्वशक्तिवान की शक्ति ही है ना। नहीं तो सन्यासी कहते ना, सन्यासी भी कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता की बात करना वो इस तरह से है कि आप कहो आग और कपास साथ साथ हैं तो रह सकते हैं, लेकिन भगवान ने उस असंभव को संभव कर दिया। हम सब बाबा के बच्चे उसका प्रमाण हैं। घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन पवित्र जीवन जी रहे हैं। तो पवित्रता का संबंध बहुत गुणों से भी है, जिसमें सत्यता एक विशेष गुण है। पवित्रता और सत्यता एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मेरे अंदर में झूठ है, अगर मेरे अंदर में चालाकी है, अगर मेरे अंदर में धोखा है, तो मैं पवित्र नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं पवित्रता का अर्थ ये भी है, क्या है पवित्रता का अर्थ? कि व्यर्थ संकल्प भी मेरे मन में न चले, सदा ही समर्थ। अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं तो भी वो अपवित्रता का अंश है। तो यहाँ सत्यता की बात जब आती है तो बाबा ही सत्यम शिवम सुंदरम है, और इसीलिए शिव बाबा को सत्य पसंद है। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर दिल की सच्चाई सफाई है तो भगवान हम पर राजी होता है। अगर हमसे कोई गलती हुई या कोई श्रीमत के विरुद्ध हमसे कर्म हो गया और हमने बाबा को सच सच सुना दिया, तो वो बाबा कहता है आधा पाप वहीं खत्म। आधा तो हमें फिर भी भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सच्चे रहे बाबा के साथ तो आधा हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया क्या है? आज की दुनिया है झूठ की दुनिया, झूठ का राज्य, रावण राज्य है ना। कहते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। बिना झूठ के तो जीवन में आजकल काम ही नहीं चलता है। और हम बाबा के बच्चे भी भले ज्ञान में आ जाते हैं, लेकिन और सब छूटता है, लेकिन झूठ छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। विकारों के मोटे मोटे रूप तो हम सहज छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब जो सूक्ष्म उसके अंश वंश हैं, बाल बच्चे हैं, वो छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपसे अभी पूछेंगे तो
मुझे याद है बड़ी दादी जी यानी दादी प्रकाश मणि जी के साथ हम कई वर्षों रहे, उनके साथ सेवाएं की हैं और बहुत सभाओं में दादी बहुत नशे से इस बात को कहती थी कि मैंने जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो। कई बार हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि सच बोलने से हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सच बोलने से मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि सच बोलने से मेरी कमज़ोरी सामने आ जाएगी। अपने आप को बचाने के लिए, सीधी सी बात है, अपने को बचाने के लिए हम झूठ का आधार लेते हैं। और अगर हमने झूठ का आधार लिया तो हम बच तो गए, बिल्कुल बच जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बचते हैं, सामने वाले को थोड़ी पता चलता है और ऐसा सोचते भी हैं क्या पता चलता है, लेकिन किसको पता चलता है? किसको पता चलता है? चलो आत्माओं को नहीं पता चलता है, लेकिन पता तो भगवान को है। शिव बाबा तो हमारा सारा चार्ट जानते हैं। उनको कई बार शिव बाबा कहते हैं वतन में बाबा के पास टीवी है, एक बटन ऑन करना। आजकल हमारे यहाँ भी कैमरे लगे हुए होते हैं, है ना। आज इस साकार दुनिया में भी कई ऐसे साधन हैं कि इंसान अगर झूठ बोलना चाहे तो नहीं बोल सकता है। जैसे चोरी करने वाला तो कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है, कहेगा कभी वो, लेकिन वो जो कैमरे लगे हुए होते हैं ना, उससे वो पकड़े जाते हैं कई बार कि ये कौन यहाँ से आया गया, घुसा इधर। तो दुनिया में भी आजकल कैमरे लगे हुए हैं, तो भगवान के कैमरे कितने पावरफुल होंगे आप सोच सकते हैं, है ना। तो हमारे जीवन का हर बात का पता शिव बाबा को है, तो हम उससे नहीं छुप सकते हैं। और इसीलिए वो हमारे कर्म की गति के अनुसार हम अपने पाप कर्म को कई गुना बढ़ा लेते हैं। भले हमें लगता है हमने तो छोटी सी बात कही ना, एक छोटा सा ही झूठ का सहारा लिया ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन में 1 का 100 गुना दंड हमारे लिए हो जाता है। और दुनिया में आज सच्चाई को लोग अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। जैसे मानो विज्ञान क्या कहेगा, प्रयोगशाला में जो सिद्ध करके बता दिया जाए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिले, वही सत्य है। अगर वो दिखाई नहीं देता है, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो वो सत्य हम नहीं मानते। तो क्या दुनिया में सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उसी अनुसार हम उनको सत्य मानेंगे? नहीं। एक जोक जैसा सुनाते हैं कि एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, तो वो नास्तिक थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कई चीज़ें बताकर पूछा। भगवान की कोई बात निकली तो कहा, बच्चों ये स्कूल में ये कंप्यूटर है, क्लास में ये दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। ये ब्लैक बोर्ड है, दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। तो ये सब है, क्या भगवान दिखाई देता है? कहा नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। तो एक बच्चा था, वो थोड़ा चतुर था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा मास्टर जी मुझे भी एक सवाल पूछना है। उसने कहा अच्छा पूछो। तो उसने बच्चों को कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारे सर का दिमाग दिखाई देता है? तो बच्चों ने कहा नहीं दिखाई देता है। तो क्या सर का दिमाग नहीं है? तो इसका मतलब जो दिखाई नहीं देता वो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो हमने समझा है कि परमात्मा और आत्मा के जो विषय हैं वो अनुभव के विषय हैं। जिसे हम कहते हैं आँख न जाने दिल पहचाने, मूर्तिया वो ऐसी। हम सबका अनुभव है। हाँ, क्या कहेंगे? बाबा को देखा है या नहीं देखा? देखा है या नहीं देखा? देखा है तो हाथ उठाइए। मन की आँख से तो देखा है, इन आँखों से नहीं तो मन की आँखों से हम उसे जानते हैं। तो सत्य जो है वो बहुत सूक्ष्म है। जो अविनाशी है उसे भी हम सत्य कहते हैं।
संस्कृत में सत्य शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक तो सच और दूसरा सत माना अविनाशी, और आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी हैं। और तीसरा, कानून के रूप से यदि दुनिया में कहा जाए तो वो कहते हैं गवाह जो कह दे वही सत्य है। अगर गवाह ने किसी दोषी को निर्दोष साबित कर दिया तो वो सजा से मुक्त हो जाएगा, और यदि उसने निर्दोष को दोषी साबित कर दिया तो उसको सजा हो जाएगी। गवाह को सत्य मान लिया है ना, तो गलत हो गया। ऐसे ही राजनीति कहती है जिसको बहुमत मिल गया वही सत्य है, फिर चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। कितने अपराधी सत्ता में आ जाते हैं। फूलन देवी डाकू थी, वो सांसद बन गई किसी ज़माने में, क्योंकि उसे बहुमत मिल गया तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही समाज मानता है जिसके पास पावर है वो जो बोलता है वही सच है। जैसे कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर पद की शक्ति है तो वो जो कह रहा है वो सत्य है, अगर धन की शक्ति है तो उसकी बात सत्य मानी जाएगी, है या नहीं? ये आज का जो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये सब हम देखते हैं। आध्यात्म क्या कहता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है माना परिवर्तनशील है। इस संसार में हर घड़ी परिवर्तन हो रहे हैं। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। तो जो परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं, लेकिन जो परिवर्तन नहीं होता, और एक सिर्फ ईश्वर ही है जो सदा एक जैसा है, और इसीलिए उसे सत्य कहा गया। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं कि वो सत्य भी है, वो शिव भी हैं और वो सुंदर भी हैं। सबसे सुंदर कौन है इस संसार में? हाँ, सबसे सुंदर कौन है? सबसे ज़्यादा गुणवान कौन है? शिव बाबा है। जो हम अपने बच्चों को भी अपने ही समान गुणवान बनाते हैं, अपने ही समान श्रेष्ठ बनाते हैं। और बाबा कहता है पूज्य तो मैं अपने से भी बच्चों को डबल पूज्य बनाता हूँ। और जहाँ सत्यता की शक्ति है वहाँ सत्यता को हमें सिद्ध नहीं करना पड़ता है। सत्य को स्वयं सिद्ध होने की ताकत है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम सच्चे हैं ना, फिर हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती है, और फिर हम थोड़ा ज़ोर से बोलने लगते हैं। जहाँ सच्चाई के लिए समझते हैं तो थोड़ा सा जोश में आ जाते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ ना, या बोल रही हूँ। लेकिन बाबा कहता है कि सच्चाई को प्रकट करना मतलब जोश में आना नहीं। संस्कृत में एक दोहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन मधुर बोलो। अगर कड़वा बोला गया सत्य है तो वो सत्य नहीं रहता है। सत्यता में भी सभ्यता चाहिए, वो बाबा ने हमें सिखाया। इसीलिए हमारे बोल सदा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, सत्य बोलो। तो वो सत्यता की शक्ति है। और सत्यता अर्थात अंदर बाहर एक जैसा। ऐसे नहीं हम अंदर कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं। कई बार हम व्यवहार में आते हैं तो हमारा दोहरा व्यक्तित्व होता है। किसी के सामने तो हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति गया और तुरंत उसकी कमियों के बारे में हम बात करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब तो कई बार कई कहते भी हैं हम किसी के सामने ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, किसी को यदि हम सीधा सीधा बोलेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हमें बोलना ही नहीं है ना हमें सामने गलत बोलना है, ना उनके पीछे गलत बोलना है। किसी का परचिंतन हमें क्यों करना है, किसी की बुराई हमें
क्यों देखनी है? हमें देखना ही उनका सत्य स्वरूप है। आत्मा का सत्य स्वरूप तो शुद्ध है ना, ये तो उसका वर्तमान स्वरूप है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं विकारों का प्रभाव है। इसकी वजह से हो सकता है उसमें कमियां हैं, वो तो हर इंसान में है, हर पुरुषार्थी में है। हम सबकी अलग अलग प्रकार की कमियां हो सकती हैं, किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई कमी होती है। तो मुझे अपने आप को देखना है, अपना चेकर बनना है बाबा कहता है, और दूसरों के लिए मेकर बनना है। तो अंदर बाहर दो तरह का व्यवहार करना, ये भी असत्यता है, ये भी अपवित्रता है। और जहाँ ये मन की शुद्धि पवित्रता हम बनाए रखते हैं, वो हमारे चेहरे पर आती है। इसको बाबा कहता है प्यूरिटी की पर्सनालिटी छिप नहीं सकती है। जैसे दुनिया में भी जो पर्सनालिटी होती हैं वो ध्यान आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, यानी वो हर्षित मूर्त भी होते हैं और आकर्षित मूर्त भी होते हैं, जैसे कृष्ण के व्यक्तित्व को बताते हैं कि जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी है वो चेहरा और चलन स्वतः सेवा करता है। और कई ब्राह्मणों में हम देखते हैं जिनकी प्यूरिटी की धारणा श्रेष्ठ है, जो संपूर्ण पवित्रता के करीब हैं। जैसे हम मम्मा बाबा के बारे में सुनते हैं, आज हमारी दादियाँ हैं, उनके चेहरे ही सेवा करते हैं क्योंकि उसकी झलक और फलक ही न्यारी है। और बाबा कहते हैं पवित्रता हमें संपूर्ण सुख शांति से भरपूर करती है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाती है। तो फिर वो आत्माएं किसी के आकर्षण में नहीं आते। जैसे हमने पहले भी बात की कि पवित्रता अर्थात किसी से प्रभावित होना नहीं, माना मुझे चाहिए कुछ इच्छा है हमारी, उस इच्छा कामना से भी परे सब प्राप्त है, माना भरपूर हैं, संपन्न हैं। हो सकता है देखने में कोई स्थूल प्राप्तियों की कमी भी होगी वर्तमान के हिसाब से, लेकिन मन से भरपूर हैं। क्यों? क्योंकि अविनाशी प्राप्तियां हैं, सूक्ष्म प्राप्तियां हैं जो भले दिखाई नहीं देती लेकिन हमें संपन्न बनाती हैं। आज जो ज्ञान का खजाना है वो सबसे बड़ा खजाना है हमारा, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। इन अविनाशी ज्ञान धन से बाबा ने हमें भरपूर किया है। और वो ज्ञान धन, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, दुनिया में भी कहते हैं, दुनिया में भी देखते हैं हम, जो अधिक ऊंचे पढ़े लिखे होते हैं वो अधिक कमाते हैं। आज जो हम ज्ञान, बाबा का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे जन्म जन्मांतर की अविनाशी कमाई है, उसी के आधार पर हम इतने जन्म संपन्न रहते हैं। तो हमें सूक्ष्म अविनाशी धन प्राप्त हुआ है। इस दुनिया का धन प्राप्त हो गया तो बाबा कहते हैं माया आ जाएगी, और वो माया कब हमें बाबा से दूर कर देगी? क्योंकि ये समय है। तो इसीलिए इस जन्म में हम सब साधारण आत्माएं हैं, कोई करोड़पति अरबपति नहीं हैं। चलो होंगे कोई, वो बाबा कहते हैं वो भी लास्ट में आकर के बाबा के बच्चे बनने वाले हैं, नहीं तो भगवान गरीब निवास है, वो गरीबों को ही साहूकार बनाने के लिए आया है। और आज लखपति होना तो लखपति होना अमीर होना नहीं है, लखपति तो साधारण ही माने जाते हैं आज के समय में। तो बाबा हमें वो पवित्रता की शक्ति से सर्वश्रेष्ठ जीवन का अनुभव करा रहे हैं, और हमें स्मृति स्वरूप बनकर उस खुशी और नशे में रहना है कि पवित्रता की वो श्रेष्ठता जितना हमारी स्मृति में रहेगी उतना हमारी स्थिति महान होगी। तो हमारा टेंशन, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम संपूर्ण पवित्रता को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें, क्योंकि
हम सभी देख रहे हैं समय बहुत कम है और समय बहुत तेजी से समाप्ति की ओर जा रहा है, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें कितना कम समय मिलता है इस जन्म में भी, कितने कम वर्ष एक जन्म के भी मिलते हैं, जो पवित्रता की शक्ति से हम फिर से 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बनते हैं। तो एक सेकंड भी मेरा व्यर्थ न जाए। ये संगम युग का समय हमारे लिए इतना अमूल्य समय है, उसके आधार पर हम ये पुरुषार्थ का लक्ष्य रखें, अपनी संपन्नता को, बाप समान स्थिति को प्राप्त करें। ओम शांति।